Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I'm UGC NET qualified and qualified cost accountant. आज हम टॉपिक करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये जो फंक्शंस होता है ये हर बिजनेस एंटिटी को परफॉर्म करना होता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। सिमिलरली एक नया जो बिज़नेस होता है या फिर एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस होता है और उसको परफॉर्म करना होता है ये फंक्शन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो मेनली कंसर्न होता है ना, ये जो मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग जो है जो मेनली कंसर्न होता है ये रिलेटेड होता है, ये होता है प्रोक्योरमेंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब फंड्स को कहाँ से लेना है, कहाँ से उठाना है और कहाँ पे इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। केयरफुली प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल प्लान जब तक नहीं होगा तब तक इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमी नहीं आएगी और सफिशेंट जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है वो नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स और प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर दो तरह का ये जो प्लान होता है ये क्लासिफाइड होता है दो ग्रुप्स पे। एक होता है नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर जो होते हैं जो एक्सपर्ट्स ने जो बातें कही हैं, जो व्यू रखा अपना, वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एस्टिमेट करना और फोरकास्ट करना कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है बिजनेस को उनकी। लेकिन जो सेकंड व्यू है उसमें ऑथर्स का ओपिनियन है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना बिजनेस का। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि जो हमारी कैपिटल लगी हुई है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए हमारे बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, तो उसमें से कितना कैपिटल इक्विटी का है, कितना डेट का है, कितना प्रेफरेंस का है, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि पोर्शन डिसाइड करता है कि डिफरेंट पोर्शन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ फंड्स के होते हैं। उसके बाद इसके बाद जो सेकंड व्यू के स्पॉटर हैं वो ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन साथ में उसके साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करना है। मतलब ये कि दोनों व्यूज़ को एक साथ कर दिया है। अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। दूसरा होता है डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है मतलब पोर्शन डिसाइड करना कि किस सोर्स ऑफ फाइनेंस का कितना पोर्शन हमारी कैपिटल में होगा। तीसरा जो है इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि कई सारी पॉलिसीज़ को एस्टेब्लिश करना जिससे हम अलग अलग सिक्योरिटी जो यूज़ करते हैं उसके लिए। उसके बाद होता है एक सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए रखना, जो क्या होता है अलोकेशन, जिसके कारण अलोकेशन मतलब अलोकेशन और यूटिलाइजेशन मतलब हम उसको प्रॉपर्ली अलोकेट कर सकें और प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें फंड्स को। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जिसके हम मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो ये होता है कि जितने भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है ये हम एडिकेट फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ना तो फंड्स इससे ज़्यादा होते हैं और ना ही कम होते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा फंड्स हैं तो वो ब्लॉक रहेंगे, या तो स्टॉक लेंगे या फिर हमारी कैपिटल मतलब इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाएगा और वो आइडल पड़ी रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास कम है फाइनेंस तो हमारे पास रॉ मटेरियल या फिर सफिशेंट जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। दूसरा होता है ये जो फंड्स होते हैं इस तरह किए जाते हैं, रेज किए जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो। उसके बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, जिसके कारण मतलब अगर समय में किसी भी तरह का चेंज होता है, चेंजिंग कंडीशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना चेंज कर सके। उसके बाद सिंपलिस्टिक कैपिटल स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल बनाए रखना और लिक्विडिटी बनाए रखना, फंड्स की लिक्विडिटी इंश्योर करना। लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कि जो बिजनेस है उसके पास इतने फंड्स ज़रूर होगी, वो अपने शॉर्ट टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म अपने ऑब्लिगेशंस पूरी कर सके, तो उसके पास पैसा हो, वर्किंग कैपिटल हो प्रॉपरली। टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या होती है? फर्स्ट होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो नॉर्मली जो क्या होता है 1 साल के लिए होते हैं, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, इनको बस्टिंग या प्रॉफिट प्लानिंग भी बोलते हैं। ये जो एक्चुअली पार्ट होता है मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान जो होते हैं उनका पार्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान जो मेनली रिलेटेड होते हैं वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब होता है कि एस्टिमेट करना कि वर्किंग कैपिटल कितनी ज़रूरत है और कौन कौन से सोर्सेज से इसको अरेंज किया जा सकता है। इसका जो बेसिस ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का वो मेन होता है कि लिक्विडिटी बनाए रखना, और इसीलिए वेरियस टाइप ऑफ बस्ट है, जैसे सेल्स बस्ट है, कैश बस्ट है, ये सारे प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसीलिए
सेकंड होता है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो फाइनेंशियल प्लान होता है ये मोर देन 1 ईयर होते हैं बट लेस देन 5 और 7 ईयर्स होते हैं। ये जो होते हैं ये मतलब ये होते हैं मीडियम टर्म जो फंड प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। मीडियम टर्म फंड की ज़रूरत कहाँ पे हो सकती है? मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, एडिशनल मतलब अगर एक्वायर करने हैं तो उसके लिए, जैसे टूल एक्वायर करने हैं या फिर इक्विपमेंट एक्वायर करने हैं, या फिर हम रनिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए फाइनेंशियल प्लान वो होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लान वो होते हैं जो 5 साल से या 7 साल से ऊपर होते हैं, 5 या 7 साल के लिए होते हैं, उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं। ये प्रिपेयर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और इनको जो है अटेनमेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए होते हैं। ये जो होते हैं ये मतलब किस तरह के इसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये होती है या तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए, कहीं पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, या फिर फिक्स एसेट को रिप्लेस करना है उसके लिए, या फिर एडिशनल कैपिटल हमें रेज करनी है, एक्सपेंशन करनी है या ग्रोथ करनी है बिजनेस उसके लिए। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। देखिए जब भी हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं और वो क्लियरली डिटरमाइन करते हैं। फाइनेंस ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लिक्विडिटी मेंटेन रखना और जो मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म है वो बनाए रखना, प्रॉपर मेंटेनेंस लिक्विडिटी रखना है, मेंटेनेंस ऑफ सेल्स रखना। जबकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका जो मेन एम होता है वो होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करना, फैक्टर प्रोडक्शंस का यूज़ करके उनको मिनिमम कॉस्ट पे उनको लेना और उनका इफेक्टिव यूज़ करना, और जो मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ताकि वो एक गाइडलाइंस की तरह काम करे। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़। देखिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो सेकंड जो प्लान होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ना एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं जिसमें प्रोक्योरमेंट होता है, गाइडलाइंस की तरह काम करती है जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट मतलब कहाँ से फंड्स उठाने हैं, एलोकेशन मतलब कौन सी जगह लगाने हैं, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए गाइड करती है। फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट उनको बनाती है विद एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर की एडवाइस के साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। और ये जो पॉलिसीज होती है ये कैपिटलाइजेशन मतलब कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना इन्वेस्ट करना है किसमें, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर। देखिए पॉलिसीज जो ले डाउन होते हैं उनको क्लैरिफाइड होता है डिटेल प्रोसीजर के साथ, मतलब जो हमने पॉलिसी बनाती है उनका डिटेल प्रोसीजर के साथ में क्लैरिफाई होती है। ये हर सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि क्या उसका प्रोसीजर है और क्या उसको इंश्योर करना है जिससे कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन हो सके। मतलब ये कि अगर हमें प्रोसीजर पता होगा तो सबॉर्डिनेट अच्छी तरह काम कर पाएगा और अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी लेके पाएगा। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी। अगर फाइनेंशियल प्रोसीजर है, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है, डिसाइड करते हैं अबाउट द कंट्रोल सिस्टम है, एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस है और कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में ताकि डेविएशन को असर्टेन कर सकें। नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं डेविएशन को लेकर। नेक्स्ट होता है प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज जो होते हैं, प्रोसीजर जो होते हैं वो इस तरह कंसिस्ट किए जाते हैं, ये फाइनेंशियल प्लान को कंसिस्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर में, ताकि इनको रिवाइज भी किया जा सके चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहले होता है सिंपलिसिटी। एक फाइनेंशियल प्लान जो है वो सिंपल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, हर किसी को इजीली जो है सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि इसको मैनेज इजीली किया जाए। और जो भी सिक्योरिटी हमने इशू की है वो मिनिमम मतलब कॉस्ट मिनिमम हो, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी कई बार क्या होता है अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटी है, एक तो वो सिंपल सिक्योरिटी होनी चाहिए और दूसरा इन्होंने क्या कहा सस्पिशन क्रिएट कर देती है माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के। नेक्स्ट होता है फोरसाइट। फाइनेंशियल प्लान जो है ना वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए, ये फ्यूचर की डिमांड को कंसिडर करते हुए होने चाहिए। और इन्होंने क्या कंपनी का प्रोडक्ट, फ्यूचर स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, वेरियस अदर चेंजेस को कंसिडर करते हुए होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान जो है ना वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हुए होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स।
एक आइडियल फाइनेंशियल प्लान जो होता है उसका एम होता है कि जितना भी मतलब पॉसिबल हो सके, जितना हो सके, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके। बिजनेस को है ना, इधर ना तो बहुत ज़्यादा फंड्स होने चाहिए ना ही बहुत कम फंड्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फंड्स हैं तो वो हमारी ब्लॉक हो जाएगी कैपिटल, जिसके कारण आइडल फंड्स होंगे और ये प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर शॉर्ट ऑफ फंड्स हैं तो हम नेसेसरी जो भी हम डेली रूटीन के जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल प्लान जो है सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये पॉसिबल होना चाहिए कंपनी को कि अगर फाइनेंशियल प्लान को अगर चेंजेस कंडीशन है तो हम उसको चेंज कर पाएँ और मिनिमम कॉस्ट पे कर पाएँ, और जो कंपनी है वो इस लायक होनी चाहिए सब्सटीट्यूट एंड फॉर्म ऑफ फाइनेंस या अदर्स टू द यूज़ ऑफ फंड्स। मतलब ये कि अगर चेंजेस कंडीशन है तो हम दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ कर पाएँ, मिनिमम कॉस्ट पे कर पाएँ। फाइनेंशियल प्लान है वो इस तरह होना चाहिए कि उसमें एडजस्टमेंट हो पाए और जो भी चेंजिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल वो हो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एंटरप्राइज शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या डे टू डे जो एक्सपेंसेस हों उनको इजीली पे कर पाए। फाइनेंशियल प्लान इस तरह सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करता हुआ होना चाहिए, इससे क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, गुडविल अच्छी होगी और एडिक्वेट लिक्विडिटी फाइनेंशियल प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिकल। फाइनेंशियल प्लान जो है वो इस तरह प्रिपेयर होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मिनिमम हो, एक फेयर बैलेंस मेंटेन करते हुए होने चाहिए डेट के बीच में और कैपिटल के बीच में। इससे फाइनेंशियल प्लान शुड भी मिनिमम एक्सपेंसेस का होना चाहिए, इशू ऑफ कैपिटल, अंडर राइटिंग, कमीशन, ब्रोकरेज। नेक्स्ट होता है कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर में अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट है और वो आ जाते हैं तो फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि कंटीजेंसी को मीट आउट कर पाए। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि एकदम से हमें फ्यूचर में फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण होती है। एडिक्वल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो एक मेंटेन प्रॉपर सिस्टम फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, स्टेबल टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लान है जो वो अकॉर्डिंग टू साइज एंड जैसा भी हमारा साइज है ऑर्गेनाइजेशन का उसके हिसाब से होना चाहिए, साइज और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है उसमें मोर अमाउंट्स की फंड्स की लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ती है बजाय कि एक ट्रेडिंग बिजनेस की। और जो फैक्टर्स सच एज जैसे डिसेबिलिटी है, रेगुलरिटी ऑफ इनकम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ है, सीजनल फ्लक्चुएशंस है, इनमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, ये अफेक्ट करती हैं। दूसरा होता है डिग्री ऑफ रिस्क। जो रिस्क होता है बिजनेस के अंदर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को हमें यूज़ करना है। एक फर्म है जिसकी सेल है और अर्निंग जो है वो वाइड फ्लक्चुएशंस है, तो वाइड फ्लक्चुएशन मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग में और रिस्क ऑफ नॉट बीइंग ना ही वो रिस्क को लेने की सिचुएशन में, तो उसमें उसको क्या है कि उसको ज़्यादा मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं है तो उसकी कंपनी में ज़्यादा रिस्क होगा। और एक कंपनी जहाँ पे एक बिजनेस जिसमें स्टेबिलिटी है सेल्स में, अर्निंग में, तो वो डेट भी यूज़ कर सकती है और इक्विटी को मतलब ये डेट यूज़ कर सकती है बजाय कि इक्विटी के, क्योंकि डेट अगर हमारे पास स्टेबिलिटी है पैसे की हमें लगता है तो हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली पे कर पाएंगे। और जो डिवेंचर्स होल्डर हैं ये जो होते हैं ये रिस्की होते हैं, क्योंकि इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हमें पे करना ही करना होता है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। नेक्स्ट होता है स्टैंडिंग ऑफ कंसर्न। क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ कंसर्न का मतलब होता है अफेक्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। ग्रेट क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है कई सारे, देखो क्या होता है कि एक होती है जैसे रेपुटेशन टाइप जिसको बोलते हैं कि जो कंपनी की जो एज क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट एरिया क्या है, रेपुटेशन क्या है, वो होती है क्रेडिट स्टैंडिंग। तो अगर वो अच्छी है तब भी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अच्छी है। प्लान्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अगर हमने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन के लिए डिसाइड किया हुआ है तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी डेवलप कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि रिक्वायर्ड फंड्स जो हैं उसको इजीली मीट आउट कर पाएँ। नेक्स्ट होते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब फाइनेंस को प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, नंबर ऑफ सोर्सेज को कंसिडर किया जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, मतलब उसके अच्छी बातें और उसकी बुरी बातें, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान ध्यान में रखे जाते हैं। और जब भी आप चूज़ करते हो प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो सोर्सेज हैं वो शुड बी एबल टू मतलब सोर्सेज ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करे और एडिक्वेट फंड प्रोवाइड करे जितने हमें ज़रूरत हो।
नेक्स्ट होता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट रिस्क और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस अफेक्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग टू ग्रेटर। इन्होंने क्या कहा, बिजनेस का जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है रिस्क को लेकर या कंट्रोल को लेकर, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग को ग्रेट अफेक्ट करता है। अगर मैनेजमेंट रिस्क टेकिंग नेचर की है तो डेफिनेटली वो मोर फंड्स एम्प्लॉय कर सकती है, बोरोविंग फंड्स कर सकती है। लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव नेचर की है, उसको लगता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस केस में वो इक्विटी भी यूज़ कर सकती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल। फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो डिवाइडेड, वो ऑल्सो अफेक्टेड होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो अपनी रूल्स जो हैं वो निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेशियो, डिविडेंड पेमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे कितना हमें शेयर्स इशू करना है, कितना डिवेंचर्स, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, डिविडेंड पेमेंट्स कितनी रहेगी, तो ये जो रूल्स है ना ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी ज़रूरत होती है हमें जब भी हमें शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू करने होते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। रैपिडली जो चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आजकल, तो फाइनेंशियल प्लान जो है एडिक्वेटली अफेक्टेड होते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, कंज्यूमर प्रेफरेंस के कारण, डिग्री ऑफ कंपटीशन के कारण। अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इससे कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती हैं, डिग्री ऑफ कंपटीशन है वो भी डिपेंड करता है। अगर लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है तो डेफिनेटली हमें फिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस देखी जाती है और डिग्री ऑफ कंपटीशन भी देखा जाता है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हमारी अर्निंग जो है वो फ्लक्चुएशन करेगी, और फ्लक्चुएशन करेगी तो हमें जो है स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ना ऐसे रखेंगे, मतलब स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो सोर्स ऑफ फाइनेंस हम डेट को अवॉइड करेंगे, और अगर स्टेबिलिटी है तो हम डेट को ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने मेरा लेक्चर देखा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।